नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। फ्रेंड, आज फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास 9 की संख्या पद्धति चैप्टर से प्रश्नावली 1.3 के आगे के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हों। तो इसको मैंने आपको अपनी संख्या पद्धति की पहली वीडियो में बताया था। दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती का क्या मतलब है वो आप पहली वीडियो में देख लेंगे, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर भी मैं थोड़ा आपको हिंट कर देता हूँ। वैसे दशमलव संख्या जिनमें संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, यानी वो टर्मिनेट ना करती हो, रुकती ना हो, अशांत हो और साथ में रिपीट भी ना करती हो। तो जैसे जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है। तो आप कोई भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे सकते हैं। 3 संख्या की बात किया है, आप 3 कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे सपोज √2, क्योंकि √2 जो है वो रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या। √3 और √5, √7, साथ में पाई। अब कहोगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट निकालेंगे तो पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग आएगी। तो आपको तीन एग्जाम्पल कहा था, हमने लगभग 5 एग्जाम्पल ले लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5/7 का दशमलव रूप में लिख लिया, जिसका मान आया 0.714285, अभी आता ही जा रहा था। उसी तरह से 9/11 को हमने दशमलव रूप में बदल दिया, 9 को 11 से भाग दिया, उसका मान आया 0.81818। ऐसे आप डिवाइड कर लोगे, 9 को 11 से भाग दे करके देखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो आपको जो अब संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या जो ज्ञात करनी है वो इसके और इसके बीच की चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए। तो कोई भी 0.71 से थोड़ा बड़ी और 0.81 से छोटी। तो जैसे मान लो हमने एक संख्या ले ली 0.72, इससे बड़ी हो गई लेकिन है इससे छोटी। अब इसके आगे आप लगा दीजिए 0, 1, 00, 1, 000, ऐसे ही होगी। इसी तरीके से दूसरी संख्या देख लेते हैं, दूसरी क्या होगी। दूसरी आप ले लीजिए, मान लीजिए कि 0.75 ले लेते हैं, थोड़ा उससे बड़ी। 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, ऐसे लिखते चले जाएं। देन उसके बाद थर्ड नंबर ले लेते हैं, कोई तीसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमने ले लिया 0.80, देखिए ये इससे बड़ी है और इससे छोटी है। 80, 1, 00, 1, 000, एंड सो ऑन। ये 3 आपकी ऐसी अपरिमेय संख्याएं हो गई जो 5/7 और 9/11 के बीच में आती हैं, क्योंकि हमने इसके दशमलव प्रसार से देख लिया कि ये इनके बीच में ही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को देखते हैं, एक एक संख्या को हम देखते जाते हैं। जैसे पहली संख्या दे रखा है √23। अब √23 चूंकि रूट के बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। दूसरा दे रखा है आपको √225। इसको अगर आप गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5। जैसे आप एलसीएम निकालते हो उसी टाइप से गुणनखंड करोगे, ये पेयर अप हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 × 5 = 15। तो इसकी वैल्यू जो √225 की जो वैल्यू मिली वो मिल गई 15। और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम 15 को या 15 को 15/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है
क्या दिया है 0.3796। अब देखिए ये क्या है, ये है शांत, और जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है वो परिमेय होता है, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अगले अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है 7.478 ये हो गया। अब ऐसे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। इसमें देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है। साथ ही साथ इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। 4 7 8 डबल 7 हो गया, फिर 8, तो ऐसे ही इसमें कोई, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें देखिए 1.01 001 फिर 0001 टेट्रा 01, ऐसे बार बार इसमें भी ये अशांत है और इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो इसलिए भी ये भी क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।